कुछ लोग ऐसे हैं, इस्लामिक स्टेट इसे अपने देश को बनाना चाहते हैं। बड़ा बयान देखिए गिरिराज सिंह ने दिया हिजाब विवाद पर। गिरिराज सिंह का यह बड़ा बयान है और गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि माहौल को खराब करने के पीछे कट्टरपंथी है। क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने, जरा आप भी सुनिए। देखिए, देश कानून से चलेगा। ये कुछ लोग देश में माहौल खराब करके शरीयत कानून को लागू कराना चाहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कोई आदमी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी कोर्ट में जाए और कहे भगवा कोट पहन के हम जाएंगे, तो इजाजत देगी कोर्ट, क्योंकि उसका एक ड्रेस कोड है। मैं बार बार कहता हूं, उसी तरह से हर स्कूल का एक ड्रेस कोड है। ये माहौल को खराब करने का काम, और इसके पीछे है कट्टरपंथियों जो देश में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। जब जब चुनाव आता है तब ये ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि जो अच्छे पढ़े लिखे या लिबरल विचार के हैं मुस्लिम समाज में, उनके अंदर भी जहर बोने का ये काम करते हैं। उनका चेहरा बता कि अब गुंडागर्दी की सरकार यूपी में लौट के नहीं आएगी, चाहे वो कितना भी कट्टरपंथियों को जोड़ने की कोशिश कर ले, कितना भी हिजाब आंदोलन चला लें अखिलेश, लेकिन अब लौट के आने वाला नहीं है। आजम खान को कह रहे हैं कि ये प्रगतिशील है। अगर आजम खान प्रगतिशील है, अतीक अहमद प्रगतिशील है, ये सारे लोग प्रगतिशील हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता भी इन्हें प्रगति के रास्ते पर बाहर भेज देगी। तो देखिए लगातार ऐसे बयान भी सामने आ रहे कि आखिर हिजाब को लेकर इतना विवाद क्यों बढ़ा। हमारे सहयोगी विवेक भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए। विवेक, क्या सवाल वही कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस हिजाब के विवाद का असर पड़ेगा? आखिर क्यों यह विवाद चुनाव के वक्त उठा है? देखिए, बिल्कुल जो विवाद है वो तो कर्नाटक से उठा, लेकिन बिल्कुल जो उसकी जो आंच है वो उत्तर प्रदेश तक भी आ गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो तमाम नेता हैं वो भी हिजाब को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। हालांकि जो बड़े नेता हैं वो इस बात से कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं, या वो कोर्ट का हवाला देकर के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम जो छोटे नेता हैं वो मुखर होकर के इस बार इस पर जो अपना बयान है वो दे रहे हैं। बिल्कुल बयानबाजी भी इस पर तेज हो गई है। हमारे सहयोगी अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी है। अनामिका, वही सवाल है, आप जहां हैं वहां लोग क्या कह रहे हैं? क्या लोगों पर असर पड़ेगा इस विवाद का, हिजाब के विवाद का? जाहिर ऐसा होना नहीं चाहिए, शिक्षा के मंदिर में ऐसा विवाद आना नहीं चाहिए। बिल्कुल अनूप, हमने रामपुर से लेकर अलीगढ़ तक महिलाओं से रिएक्शन लिया। हम लगातार बस पर सफर कर रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं। महिलाओं का तो ये कहना है, चाहे हम हिंदू महिलाओं से बात करें, मुस्लिम महिलाओं से बात करें, सबका ये कहना है कि महिलाओं को अपने अधिकार से, अपने हिसाब से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। किसी को नहीं सवाल उठाना चाहिए कि किसी महिला को क्या पहनना है। अगर वो मुस्लिम धर्म से है, उसे हिजाब पहनना है तो वो खुशी खुशी पहन सकती हैं। नहीं पहनना चाहती हैं तो किसी भी धर्म की ओर से उन पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। और शिक्षा के मंदिर में हिजाब को लेकर जिस तरह से बवाल बढ़ता जा रहा है, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मसले को जोड़कर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। जब हम उनसे बात करते हैं तो उनका कहना है कि चुनाव के समय में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये मुद्दा उठाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश चुनाव से जोड़कर इस मामले को देखा जा रहा है, कम से कम देश की आधी आबादी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। काम किया है तो वोट मिलेगा, नहीं किया है तो नहीं मिलेगा। हिजाब, साड़ी, तिलक, भगवा, धोती, आप किसी भी चीज को बीच में ले आइए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सरकार में हैं, आपने काम किया है तो जाहिर है काम करेंगे तो वोट मिलेगा। आप तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हम एक तस्वीर ऐसी दिखाने जा रहे हैं जिसके जरिए हम हिजाब विवाद को समझा सकते हैं। देखिए हिजाब पर कैसे विवाद बढ़ा है, हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता, उडुपी, मालेगांव, जयपुर, ये तस्वीरें देखिए कैसे ये हिजाब का विवाद कर्नाटक से उठता है और पूरे देश में फैल जाता है। हालांकि इसके पीछे ऐसा कहा जा रहा है कट्टरपंथी ताकतें हैं जो ऐसा कर रही हैं, लेकिन जाहिर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मंदिर सबके लिए बराबर है और सबको वहां शिक्षा ग्रहण के